नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर पे। आज हम आपके लिए ये जो आपका एनटीपीसी का जो सीरीज चल रहा था जीके जीएस का, उसको आज हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। जैसा कि आपको पिछले कई वीडियो में आपने देखा होगा कि एनटीपीसी का जो जीके जीएस है वो कंटिन्यू चल रहा है। ठीक आपके लिए ये अब ना आपको प्रोवाइड भी करता रहूँगा, क्योंकि उधर ब्रेक हो गया था। आपको एएलपी मिल रहा था, टेक्नीशियन मिल रहा था, एएलपी का ट्रेड अभी मिल रहा है। तो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग चलना होता है, क्योंकि अभी एएलपी का हो सकता है रिजल्ट आ जाए तुरंत आपको वापस आपको इसका टियर 2 ले ले, तो उसको देखते हुए चलना है। तो इसका भी लेकिन आपको कंटिन्यू कभी कभार बीच बीच में मिलता रहेगा। ग्रुप डी भी मिलता रहेगा और मैथ भी आपको प्रोवाइड किया जाता रहेगा। ठीक है, आज मैं इसी का आज 21/1/2021 का आज हम जीके जीएस को एनालिसिस करने वाले हैं। उम्मीद होगा आपको पिछला सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए अभी सेशन को आगे हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। अगर आप एलपी हो, टेक्नीशियन तो अब ख़त्म हो गया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कि एलपी का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे होंगे, तो उसके लिए कोई भी ट्रेड हो, इलेक्ट्रिकल हो, डीजल हो, फीटर हो, सभी को हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग अगर हमारी मदद करना चाहते हैं तो वीडियो नीचे देखिएगा, दिल जैसा बना होगा। आपको दिल ऐसा नहीं होता है भाई, दिल जैसा कुछ लगभग इसी तरह बना होता है, सुपर थैंक्स उसके बोलते हैं। उसमें आप लोग पैसे देकर हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इसी पैसे से आपके लिए पीडीएफ खरीदा जाता है, बुक खरीदा जाता है, और भी जो इंस्ट्रूमेंट लगती हैं, जो मदद मिलती है। मैं आपके लिए कंपल्सरी नहीं है, आपकी मर्जी हो ना मर्जी हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस मैंने कहना था, कह दिया। अब आपकी मर्जी। अब चलिए मैं शुरू करता हूँ। अब मैं बीच में कभी भी कुछ नहीं बोलता हूँ, जानते होंगे आप। शुरुआत में जो बोल दिया सो बोल दिया। तो चलिए, और हाँ, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक नीचे है। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ। पहला प्रश्न आपको क्या कहता है कि प्रतिवर्ष वसंत के मौसम में ओजोन छिद्र के ऊपर निर्मित होता है। तो ओजोन छिद्र वो कहाँ निर्मित होता है, वो भी कब? तो वसंत ऋतु के समय में। अब देखिएगा, यहाँ कहने का आपको लग रहा होगा कि वसंत ऋतु अर्थात हमारे अनुमान से ये होता होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के आसपास में। जैसे वसंत ऋतु होता है कैसे, तो फरवरी और मार्च में हमारे इलाका में। बट यहाँ जो बसंत ऋतु की बात हो रही है वो कहाँ हो रही है? तो वो ओजोन छिद्र वो अंटार्कटिका में हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिएगा, ओजोन छिद्र आपको साल भर होते रहता है। इसकी बड़ी वजह क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका मीथेन गैस हो गया, और भी पॉल्यूशन की गैसेस होती हैं, जो कि हमारे ओजोन लेयर को पतला करने के काम कर रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक चीज़ होती है। साथ ही साथ ये जो हो रहा है, जिसके कारण से गर्म हमारे जो मौसम है उसका डिग्री लगातार बढ़ते जा रहा है। मतलब कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी गर्माहट, मतलब जो हॉटनेस है, वो बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अंटार्कटिका हो, साउथ अटलांटिक हो, ये सभी जगह क्या हो रहा है कि बर्फ़ पिघल रही है तेज़ी से। अगर बर्फ़ पिघलेगी तो बर्फ़ से क्या होगा कि पानी के लेयर बढ़ेगा तो जो ज़मीन है वो डूबना शुरू हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल आप देखिएगा कि जैसे कि भारत का जो मुंबई शहर है आपका, वो अभी धीरे धीरे डूब रहा है। इसके अलावा हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देते हैं, इंडोनेशिया की जकार्ता राज्य सबसे तेज़ी से डूबता हुआ कौन सा है? तो इंडोनेशिया का जकार्ता जगह है, वो तेज़ी से डूब रहा है। क्यों डूब रहा है भाई? जितना भी हमारे समुद्र मतलब पृथ्वी पर पानी है, मान लीजिए 70%, उससे भी ज़्यादा पानी क्या है आपका? सबसे ज़्यादा पानी उसमें किस में है? तो आपके बर्फ़ में, जो कि पृथ्वी के 2 ध्रुव, ऊपर वाले नॉर्थ और नीचे वाले साउथ ध्रुव पर जो जितने बर्फ़ है ना, ये इतना ज़्यादा पानी है दोनों मिला के कि आपको पूरा पृथ्वी को डुबो सकती है। मैंने इतना बता दिया आपको। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसका जो बसंत ऋतु का जो समय होता है वो होता है इसका अगस्त से लेकर सितंबर के समय में। जो मैं शुरुआत में कहा था कि हमारे जो वसंत ऋतु तो इंडिया में वो फरवरी मार्च में होती है, लेकिन ये जो बसंत ऋतु अंटार्कटिका में होती है वो होती है अगस्त सितंबर के समय में। इसी समय क्या होता है कि सबसे ज़्यादा ना यहाँ छिद्र होने का अनुमान लगाया जाता है। ऐसे छिद्र तो आपको साल भर होगा,
लेकिन सबसे ज़्यादा जो होती है छिद्र वो इसी के समय होती है, वसंत के समय, मतलब अगस्त सितंबर में। कहाँ पे? तो अंटार्कटिका में। तो चलिए अब आगे देखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं, अगले प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है भाई? तो आप जानते होंगे, इसको तो बार बार रटे होंगे। कौन सी? जांघ की हड्डी। सबसे छोटा होती है आपकी टिबिया, कान की हड्डी। ठीक है। और इसके अलावा हमारे तो शरीर में भाई, मेरे शरीर में कितने हड्डियां हैं? 206। अब पता नहीं आपके शरीर में कितनी हड्डियां हैं, उसे आप लोग यहाँ नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन जो है किसने आरंभ किया था? तो किसने आरंभ किया था? तो इसका आरंभ किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ये बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने जो है समाचार पत्र अल हिलाल को 1912 ईस्वी में जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है उर्दू में प्रकाशन समाचार पत्र को लाया गया, जिससे कि वे जो है अपने जो लोगों है उनके प्रति जो है ना आक्रोश करे, क्या बोलना चाहते हैं, हाँ, अंग्रेजों के प्रति अपने लोगों को जो है ना प्रोत्साहन करे कि वे आक्रोश हो और उन्हें भगाने का, मतलब उनके साथ आने का प्रयास करे। ऐसे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे, जो कि कांग्रेस के एक बहुत अच्छे नेता थे और जो है स्वतंत्रता सेनानी भी थे। साथ ही साथ जो है वे आज़ाद भारत के जो है ना पहले जो है शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। हमारे जब आज़ाद हुए थे तो उस समय जो है शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। आगे देखते हैं। और हाँ, एक बात और, इनका जो जन्म हुआ था, इन्हें याद रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ था? 1888 में हुआ था। कब हुआ था? 1888 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखता है। ये देखिएगा कि ये आपका एग्जाम 2021 में हुआ था, तो उस समय का करंट अफेयर है। आप जो है लेटेस्ट करंट अफेयर की ओर चलिएगा। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, ये जरूर हो सकता है पूछ दे आपसे। तो 65 फिल्म फेयर अवार्ड जो है 2020 का मुख्य भूमिका मतलब कि अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीते हैं रणवीर सिंह ने। किसने जीते हैं? रणवीर सिंह ने। लेकिन जो है हम बात करें 2024 की, तो 2024 की जो मुख्य भूमिका जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे, उन्होंने जीता है कौन? तो रणबीर कपूर ने। किसने? रणबीर कपूर ने। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कपूर लगा हुआ है, ये आपका सिंह है, रणवीर सिंह, और यहाँ है रणबीर कपूर में। ठीक है, कौन सा है? रणबीर कपूर ने 2024 का जो है ना सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या है कि कौन से जो है ना सेमी हाई स्पीड ट्रेन को जो है ना ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है? जब शुरू हुआ था आपका वंदे भारत, तब उस समय जो है ट्रेन 18 कहा जाता था, लेकिन उसके बाद में जो है नाम बदल कर रखा गया वंदे भारत एक्सप्रेस। आज के समय देखा जाए 2025 में, तो लगभग जो है बहुत सारे जो है वंदे भारत जो है एक जगह से दूसरे जगह और ट्रेवल कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम देखें तो कहता है कि किस नदी को जो है पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो पीली नदी को जो है ये इसको अलग नाम कौन सा है? तो हुआंग हो। क्या नाम है? हुआंग हो। असल में हुआंग हो या पीली नदी जो है ये आपका चाइना का नदी है। कहाँ का नदी है? चाइना का नदी है, जो कि चाइना का जो है सेकेंड लार्जेस्ट नदी है। कौन सा? सेकेंड लार्जेस्ट नदी है। साथ ही साथ जो है चाइना की जो ये इस नदी को कहा जाता है कि चाइना का शोक नदी कहा जाता है। किस नदी को? तो हुआंग हो नदी को या पीली नदी को जो है चाइना का शोक नदी से भी नाम से जानते हैं। चाइना सौरोज कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइनाज सौरोज। इसके हिंदी में क्या कहेंगे? चाइना का शोक नदी। जैसे कि आप जानते होंगे कि बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? तो कहते हैं आपको किसे? कोसी नदी को। किसे कहते हैं? कोसी नदी को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? कहता है कि कौन सा तत्व जो है इनमें से जो है ना रूम टेम्परेचर पे, अर्थात आपका मेन जो रूम टेम्परेचर होता है लगभग जो होता है 36.5 के आसपास डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो कहता है कि ये कौन सा द्रव जो है ना रूम के टेम्परेचर पर ही द्रव रहता है? तो वो कौन सा है? पारा। पारा का अगर आप जो है रूम के टेम्परेचर पर मिलाइएगा तो वो जो है ना वो अपने ही जो है ना द्रव में रहता है। क्या रहता है? द्रव में रहता है। बाकी जो है वो कठोर बन जाता है, चाहे आपका क्रोमियम हो, चाहे आपका सोडियम हो, चाहे आपका टाइटेनियम ही क्यों ना हो। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। तो बात करें हम कुतुब मीनार के पास की मस्जिद को, तो वो कौन था, तो वो आपका पहला था आपका कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कौन सा? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो था आपका कुतुब मीनार के स्थित जो है ना मस्जिद है ना, उसके बारे में यह जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपसे कि इनमें से कौन सा संगठन जो है ना जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्य परक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जो है ना प्रदान करता है। तो वो कौन करता है आपका? तो यहाँ देखिए लिखता क्या है, इंट्रो गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। यही जो है ना आपको किसी भी संगठन के जलवायु परिवर्तन में प्राकृतिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, प्रभावों के साथ साथ जो है इसका उद्देश्य पूर्वक भी जो है ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जो है ना प्रदान करने में मदद करता है। चलिए आगे देख चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, आपसे पूछ रहा है कि ईस्टर का जो होता है ना वो आपको केमिकल फार्मूला बताना है। तो ईस्टर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो CH3 COO जो होता है किसका होता है? ईस्टर का होता है। वही हम बात करें CH3 COOH का, तो ये आपका होता है इथेनॉइक एसिड। क्या होता है? इथेनॉइक एसिड होता है। वही हम बात करें CH3 COCH3, तो इसका क्या होता है? प्रोपोपैनॉन होता है। क्या होता है? प्रोपैनॉन होता है। क्या होता है? प्रोपैनॉन। अगली बात करें CH3 CHO का, तो इसका क्या होता है? इथानॉल होता है। क्या होता है? इथानॉल होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सशस्त्र बलों के संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जो है इसरो ने 2018 में कौन सा उपग्रह जो है ना लॉन्च किया था। तो कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? GSAT-7A। कौन सा? GSAT-7A जो है ना उपग्रह लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा 2018 में सशस्त्र बलों की संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, कहता है कि इनमें से कौन जो है ना भारतीय राज्य को 1972 तक जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में भी जाना जाता था। तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, जो कि पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है सबसे, जो कि आपका जो है चाइना से सटता है इसका बाउंड्री। और ये जो है ना आपका 3 देशों से घिरा होता है। एक आपका ऊपर हो गया चाइना, एक हो गया बगल में आपका भूटान, और एक हो गया आपका म्यांमार। ये 3 जगह से जो है ये फैला हुआ है। सो इस 3 बड़े देशों से यह जो है ना ये आपका सटा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। वहीं बात करें अगर हम अक्टूबर 2020 की, तो इसके अनुसार जो है हमारे भारत में संविधान में जो है कितने भाग अभी तक हैं। तो वहीं बात करें अक्टूबर 2020 तक जो है अभी हमारे टोटल कितने हैं? 25 भाग है। कितने? 25 भाग है। कितने हैं? टोटल 25 भाग हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है कि भारत में नीली क्रांति का संबंध जो है इनमें से किससे है। पहली बात अगर हम करें कि नीली क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1985 से लेकर 1990 के बीच में। और वहीं बात करें कि कौन सा इसमें जो है पंचवर्षीय योजना चला था, तो इस समय जो है आपका 7th जो है ना पंचवर्षीय योजना जो है चलाई जा रही थी। और इसके जो चलाने के जो हेड थे वे कौन थे? आपके हीरा लाल थे। कौन थे? हीरा लाल चौधरी था। कौन थे? हीरा लाल चौधरी। और वहीं बात करें अगर नीली क्रांति के संबंध इनमें से किस में है, तो मत्स्यान से, मतलब कि मछलियों को जो है ना उत्पादन करना, वृद्धि करवाना, ये इसका जो है लक्ष्य था। किसमें? तो नीली क्रांति की। नीली क्रांति से याद रखिएगा, नीली जिससे अभी हम लिख रहे हैं वो नीली होती है। आपका पानी क्या होता है? नीला होता है। और यही जो है नीली क्रांति का समझ में आएगा। नीली क्रांति पानी, और पानी के अंदर क्या होता है? तो मछली होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, कहता है कि कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में जो है DDL का फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो DDL की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या होता है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है इसका फुल फॉर्म होता है किसका? तो DDL का। चलिए आगे देखते हैं। अगला पूछता है आपसे कि भारतीय की अर्थव्यवस्था कैसी है, मतलब कि भारत की जो इकोनॉमिकल है कंडीशन वो कैसा है। तो भारत का जो कंडीशन है वो आपका कैसा है?
तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब कि सब मिला जुला के, चाहे आपका सरकारी हो प्राइवेट हो, सब मिला के चलते हैं हम लोग, तो इसे क्या कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आगे आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है आपसे कि प्लासी के युद्ध में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? नेक्स्ट कहता है आपसे कि प्लासी का युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो पहली बात करें प्लासी के युद्ध की, तो इसकी लड़ाई जो है 1757 के समय हुआ था। किसके बीच? तो ब्रिटिश और जो है सिराजुद्दौला के बीच। किसके? ब्रिटिश शासन और सिराजुद्दौला के बीच जो है ये आपकी लड़ाई चली थी। और उसमें जो है आपकी जीत किसकी हुई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है ना जीत हुई थी। और वहीं बात करें कि इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व किया था आपका रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने जो है इसका नेतृत्व किया था। चलिए आगे देखते हैं। पूछा जा रहा है आपसे कि सबसे पहला और सबसे पुराना अंत सरकारी संगठन कौन सा है? तो ये जो है आपका सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द लाइन, ये जो है ना सबसे पुराना है इन सभी में से। आगे चलते हैं। आगे लिखता है कि DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का नाम क्या है जो खतरनाक वस्तुओं को पता लगाने के लिए उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो वो कौन सा है आपका? दक्ष है। क्या है? दक्ष है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, कहता है कि संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय जो है ना प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? तो वो आपका कौन सा है? UNFPA। कौन सा? UNFPA। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखता है कि WHO ने 2023 तक औद्योगिक रूप से उत्पादित वैश्विक खाद्य आपूर्ति से निम्न में से किसे समाप्त कर देने का लक्ष्य को जो है ना प्राप्त करने के लिए फूड एंड बेवरेज अलायंस के साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ की है? तो ये किए हैं आपके ट्रांस फैट के साथ। किसके साथ? ट्रांस फैट के साथ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, कहता है हुरुकिया बाउल जो है ना बाउल, ये लोक नृत्य शैली है, तो ये किस राज्य के, भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका उत्तराखंड से। किससे संबंधित है? उत्तराखंड राज्य से जो यह संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर जो है ना किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये निर्धारित किया जाता है संबंधित बैंक के, उसी के संबंधित बैंक जो होगा उसी से जो है ना आपका ब्याज दर को जो है निर्धारित की जाती है। तो आज यहीं तक रह देते हैं। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।